वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, बजटिंग, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मेरा ये चैनल शुरू करने का मकसद क्या था। मुझे पता है पाकिस्तान में लोग ज़्यादा फाइनेंस की चीज़ को नहीं देखते। अगर आप पाकिस्तानियों से पूछें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानियों से अगर आप पूछें कि किसी एंकर का नाम बताओ, कोई जो सियासत के ऊपर बात करता है, वो आपको ढेर सारे एंकर्स का नाम बता देंगे। लेकिन अगर आप बात करें कि किसी ऐसे बंदे का नाम बताओ, ऐसा जर्नलिस्ट कोई बताओ जो फाइनेंस का जर्नलिस्ट है, इकोनॉमी के ऊपर बात करता है, वो आपको एक भी नहीं बता सकेंगे। 99.9% पाकिस्तानी। मसला ये है कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट ये इंटरेस्ट की चीज़ ही नहीं है, इससे कोसों दूर हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। इसलिए नहीं, शहबाज राना बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी वर्किंग है, डेटा के ऊपर बात होती है, टोटल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़बरदस्त बातें। नॉट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर वो बात करते हैं। अच्छा, वो एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर आते हैं, उनका शो है द रिव्यू के नाम से, और उनके आप फेसबुक के ऊपर आप व्यूज़ देखें, आपको 200, 250, 50, 60, 70 व्यूज़, मैक्सिमम 1200-1300 व्यूज़ आपको मिलेंगे। इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और उसके बावजूद व्यूज़ कितने मिल रहे हैं, इतने। और दूसरी तरफ आप कोई भी क्रिंज किस्म का यूट्यूबर आप देख लें और उसके व्यूज़ आप देखें कि व्यूज़ आसमानों से बातें कर रहे होते हैं। बहुत कोई सिंपल सी चीज़ भी हो, उसके कितने कितने व्यूज़ उसको मिले होते हैं। तो पाकिस्तानियों का मसला ये, फाइनेंस से तो वैसे ही लगाव नहीं है। अच्छा, अभी सीन ये हुआ, मैं पाकिस्तान गया जुम्मे वाले दिन रात को। मैं 12 बजे घर पहुंचा और 1 बजे लाइट चली गई, जो कि सुबह सुबह 8 बजे तक लाइट नहीं थी। सुबह 8 बजे तक लाइट नहीं थी, और गर्मी शदीद, ये अब मानसून का मौसम है, शदीद किस्म की गर्मी। खैर, मैं बाहर निकल गया घर से। बाहर हम कुछ दोस्त यार खड़े हुए थे, मोहल्ले के ही लड़के थे, हमारी बातचीत हो रही थी। तो किसी ने इस तरह कोई बात की। मेरे एक दोस्त मेरा मुझे कहता है कि तुम उधर दुबई में रहते हो, तो वहाँ पे अगर तुम अपनी जो है ना डेली लाइफ व्लॉगिंग बनाओ तो काफ़ी लोग देखेंगे, ये वो व्यूज़। मैंने कहा मुझे पता है, मैं अगर डेली लाइफ व्लॉगिंग करूँ तो काफ़ी लोग देखेंगे। लोग देखना चाहते हैं यही एक्सपेंसिव चीज़ें और गाड़ियाँ शाड़ियाँ, खाने शाने, इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, या फिर डेली लाइफ व्लॉगिंग, वो जिस तरह जुनैद अकरम कहता है कि जी हाँ, और उधर ही साथ ही जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, ड्रेस चेंज हो जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, वो देखते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगता। अच्छा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं डेली लाइफ व्लॉगिंग वगैरह नहीं मैं करता, मैं फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता हूँ, और वो इसलिए बनाता हूँ कि लोगों में कुछ ना कुछ अवेयरनेस आए इससे रिलेटेड। ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के अंदर, इंडियंस के अंदर बहुत ज़बरदस्त, हमसे तो बहुत ज़्यादा उनमें है अवेयरनेस फाइनेंस से रिलेटेड। अच्छा, जब हमारी ये बात चल पड़ी तो उसमें से एक लड़का मुझे कहता है कि कितना स्टॉक मार्केट में अंदाज़न कितना रिटर्न आ जाता है 1 साल का ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार एवरेज आउट अगर आप देखो तो तकरीबन साल का 20-22%, 25% पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इतना आ जाता है। तो उसने कहा, हैं पूरे साल का सिर्फ 20%? जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि पाकिस्तानी यही सुनते ही जो है ना, पूरे साल का सिर्फ 20%, मतलब मैं लाख रुपए लगाऊँ तो साल बाद सिर्फ 20,000 मुझे मिलेगा, इसमें क्या फ़ायदा ना। तो भाई तुम लाख ना लगाओ ना, तुम 10 करोड़ लगा लो, तुम्हें फिर उसके उस हिसाब से मिलेगा। अच्छा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इतना ही होता है, मतलब आप जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आप उनको देख लो, एग्रो फर्टिलाइज़र है, यूबीएल है, एमसीपी है, फौजियों के कितने कारोबार हैं आप वो देख लो, कोई भी आप देख लो, पीओएल देख लो आप ना, तो उनका रिटर्न तो देखो कि कितना है। वो जो कमा रहे हैं, जो ईपीएस के हिसाब से आप देख लो, आपको पता लग जाएगा कितना कमाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी उनका कितना है, इतने परसेंट ही चल रहा होता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मुझे दो अभी करोड़ रुपया दो, मैं तुम्हें बंदे से मिलवाता हूँ, वो महीने का 3% तुम्हें रिटर्न देगा। दूसरा लड़का कहता है 3%, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बता, मैं 4, बल्कि 4 नहीं, 5% मंथली रिटर्न। 5% मंथली रिटर्न का मतलब है तकरीबन 80% साल का रिटर्न। 80%। तो पाकिस्तान में तो महंगाई तो होगी ना ख़त्म फिर ना, मतलब आप लगाएं 80% रिटर्न लें और अमीर हो जाएं आप 4 सालों के अंदर ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, और ये यही तो वो है पोंजी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप पैसा लगाते हो और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने पैसे आएंगे और उसके बाद पैसे मुक गए, ख़त्म। अच्छा, वो कहता है नहीं 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 नहीं, दुनिया ये कर रही है, ये है वो है ऐसे। मैंने कहा यार मुझे ये बता, तू 1 करोड़ रुपया मेरे से मांग रहा है, ठीक है, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूँ और तू जो है ना वो जाके उसको करेगा और 80% साल का रिटर्न मुझे दे देगा। जिस बंदे को तू ये देगा 1 करोड़ रुपया, वो बैंक से जाके क्यों नहीं करोड़ रुपया ले लेता? बैंक आपको 25% के ऊपर दे देगा, वो मुझे 80% रिटर्न क्यों दे रहा है? बैंक से 25% पे ले और काम करे अपना।
नहीं ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता। और उसके बाद मैंने कहा यार तू ये मुझे बता कि तू मुझे जो कह रहा है कि मैं तुझे करोड़ रुपया दूँ और तू मुझे उसके ऊपर 5-5% रिटर्न देगा और इतना जो है ना 5 सालों के अंदर मैं पता नहीं अरबपति बन जाऊँगा। तुम अपना घर बेचो और वो पैसे लगा लो फिर इसके अंदर और बन जाओ तुम अरबपति 5 सालों के अंदर ना। तो फिर उसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं था। नहीं तुम सिर्फ कैलकुलेटर पकड़ा और ऐसे कर लिया और आंसर निकला है, ये नहीं होता, बिजनेस और होता है, ये होता है वो होता है। मैंने, ठीक है फिर करो आप ना 5-5% मंथली रिटर्न और 80% तो आप करो ना, क्यों नहीं कर रहे ना, आप क्यों अरबपति बन जाओ। मसला ये है यहाँ पे जो पॉइंट है ना यहाँ पे ये। और अच्छा उन मज़े की बात है, उन्हीं में से एक लड़का जो था उसने बताया, उसने कहा कि हम लोगों ने पता नहीं कोई 2-3 करोड़ रुपया कितना लगाया था हमने ओबीसी चक्रों के अंदर के, वो जो है ना 3% रिटर्न, 3.5% मंथली रिटर्न था। उस बंदे ने सिक्योरिटी के तौर पे उसको चेक साइन करके स्टाम्प पेपर उसने दिया था, साथ चेक भी दिया था, स्टाम्प पेपर भी दिया था। वो दोनों चीज़ें उसके पास पड़ी हैं और बंदा रफू चक्कर हो गया हुआ है, गायब हो गया हुआ है, पैसे ले गया हुआ है। एक कहावत है, जब तक लालची जिंदा है ना ठग भूखा नहीं मरता। तो पाकिस्तानियों को ना ख़ास तौर पे हम सबको ही, इंडियन को भी, सबको ही पर्सनल फाइनेंस सीखनी चाहिए। फाइनेंस क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, ये सीखनी चाहिए। पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे ये चीज़ सीखनी चाहिए। इसका लेना देना ना बहुत सारे पैसे से नहीं है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और तो फिर मुझे आएगा। नहीं, आपके पास 5,000 भी हैं, 10,000 भी हैं, 25,000 भी हैं, आपको वहाँ से सीखना शुरू करना है। आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपको पता लगेगा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिटर्न क्या होता है, ये 20% 25% का मतलब क्या है। वरना अदरवाइज आप फिर यही कहेंगे कि जी मुझे तो महीने का 5% चाहिए, मुझे तो साल का 80% चाहिए, 20% से तो मेरा कोई गुजारा नहीं होता। और वो भी आपको पैसिव इनकम में चाहिए, वो हो भी पैसिव इनकम और वो आपको दे भी 80% उस कंट्री के अंदर जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 20 से 22% का है। तो ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों के अंदर पड़ेंगे तो वो ही नुकसान है। फिर अपने जितने पैसे लगाएंगे वो सारे के सारे डूब जाएंगे और फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा चीज़ें खुद सीखें आप कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पर्सनल फाइनेंस क्या है आपकी, आप अमोर्टाइजेशन क्या है, एन्युइटी क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें। कि अगर मैं एक बंदे के पास जाता हूँ, एक बैंक के पास जाता हूँ मिसाल के तौर पे, और वो मुझे कहता है कि 12% में रिटर्न दूंगा आपको साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। 12% में आपको साल का रिटर्न दूंगा। मैं उसको कहता हूँ यार तुम मुझे मंथली बेसिस के ऊपर मुझे दे देना मेरा रिटर्न। वो कहता है ठीक है। अब वो अगर 1% मुझे महीने का देगा ना रिटर्न ना, तो मैंने 100 रुपये उसके पास रखवाए थे, पहले महीने वो मुझे 1% रिटर्न देगा, वो 101 रुपया मेरा हो जाएगा। मैंने 1 रुपया लिया, जाके वापस उसके अकाउंट में डाल दिया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब 101 रुपये है, अगले महीने तुमने मुझे 101 का 1% रिटर्न देना है। सही। तो जब साल ख़त्म होगा ना तो मेरे पास 112 रुपये नहीं होंगे, 112 से ऊपर जा चुकी होगी बात। तो ये जो ऊपर गई होगी बात, वो उसका नुकसान है, बैंक का नुकसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, मंथली 5% अगर आप लेंगे तो वो 80% साल का बन जाएगा। मंथली 5% बहुत बड़ा रिटर्न है, पैसिव इनकम के अंदर नहीं मिलता ये रिटर्न। हो सकता है एक दफ़ा 2 दफ़ा फ्लूक लग जाए आपका, उसके बाद जितने पैसे आपने लगाए होंगे वो ख़त्म। एक बंदा था, जो एक वाक़या इसके ऊपर किस्सा मशहूर है, कहानी, कि एक बंदे ने अपने हमसाये से उसने कुछ बर्तन मांगे कि यार मेरे घर मेहमान आए हैं, मुझे बर्तन दे दो। उसने बर्तन दे दिए। कुछ दिनों के बाद उसने जब बर्तन वापस किए तो उसके साथ एक छोटी सी कटोरी भी उसने वापस की। तो उसने कहा कि ये तुमने कटोरी मुझे वापस क्यों किया, साथ में एक एक्स्ट्रा। उसने कहा तुम्हारे बर्तनों ने मेरे घर में बच्चे दिए हैं, तो ये बच्चा है उसका ना। तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार ज़बरदस्त, मतलब मैंने तो बर्तन दिए थे, साथ मुनाफा भी मिल गया। कुछ अरसे के बाद उसके घर फिर मेहमान आए, इसने फिर अपने हमसाये को कहा यार मुझे बर्तन दो अपने। उसने बर्तन दे दिए, अभी तक वापस नहीं आए वो बर्तन। इसने पूछा यार तुम्हें मैंने बर्तन दिए थे, तुमने वापस नहीं दिए मेरे बर्तन ना। उसने कहा बर्तन मर गए। उसने कहा मर कैसे गए। उसने कहा जो बर्तन बच्चे दे सकते हैं ना वो मर भी सकते हैं। तो जो महीने का 3% 5% रिटर्न दे सकते हैं ना, वो चौथे महीने फिर ना वो मर भी सकते हैं, वो पूरे के पूरे पैसे भी ख़त्म हो सकते हैं। इसीलिए खुद इन्वेस्टमेंट सीखें, फाइनेंशियल्स को पढ़ना सीखें। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, ईपीएस क्या होती है, पीई रेशो क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, ये हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है। इनको देखें, इनको समझें कि क्या है। नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई इस तरह की अगर कोई प्लान लेके आता है, 25 दिन में पैसा डबल, कोई चिट फंड आता है, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि कितना रिटर्न मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए है और कितना रिटर्न मार्केट में मिल रहा है, ताकि आप फाइनेंशियल्स पढ़ सकें, ताकि आप बिज़नेस को समझ सकें, बिज़नेस को देख के फिर इन्वेस्ट कर सकें। ये आपके पैसे हैं, आपके हलाल कमाए हुए पैसे हैं, इनको ज़ाया ना करें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर, जहाँ पे लाइट आपके सामने 12-14 घंटे लाइट नहीं आती, और उसके बावजूद बिल कितना आया है। हमारा इस महीने का जो बिल आया था तकरीबन 28-30 हज़ार रुपये बिल आया। जो दुबई में इधर पूरे दिन एसी चला के भी इतना बिल नहीं आता जितना पाकिस्तान में 12-12 14-14 घंटे की लोड शेडिंग के साथ आ जाता है बिल।
और इसके बावजूद कि हमारे घर में सोलर लगा हुआ है, नेट मीटरिंग नहीं है बट सोलर है, तो दिन सारा तो उसके ऊपर चल रहा होता है, इसके बावजूद हमारा इतना बिल है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, आपको मज़ीद कॉशियस होने की ज़रूरत है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस को सीखें। फाइनेंस क्या है, ये आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, रिटर्न क्या है, परसेंटेज क्या चीज़ होती है, इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।